नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम जिसमें हम करेंगे बात किसी और नहीं बल्कि बॉलीवुड टाउन और टीवी टाउन के भी फेवरेट, इंडिया के फेवरेट, इंटरनेशनल कई कॉमेडियंस के फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम को लेकर ये प्रोग्राम। भुवन बाम इस वक्त काफी मुश्किलों में है क्योंकि ये मुश्किल दौर से गुजर रहे उनके दिन ईश्वर की मंजूरी थी, लेकिन ये बदकिस्मती कभी सपनों में भी नहीं सोचा था भुवन बाम को इस छोटी उम्र में मिलेगी। जी हाँ, 27 साल के भुवन जिन्होंने 24 की उम्र में अपनी कामयाबी की सीढ़ियों पर कदम ही रखा था, और वही भुवन बाम की हालत ऐसी हो गई है कि किसी ने सोचा भी नहीं था ये ऐसे मुश्किल दौर से वो गुजरेंगी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में कि भुवन बाम की हालत इतनी ज्यादा तकलीफदेह हो गई कि वो अपने आप को संभालते हुए सोशल मीडिया पर दर्द बयां किए बिना नहीं रह पाए। दरअसल भुवन बाम के माँ बाप का कोरोना वायरस की वजह से हुए निधन की वजह से ऐसा हाल हुआ है कि वो ना तो वीडियो बनाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, ना ही कॉमेडी से लोगों को हंसाने की ओर फिर कदम बढ़ा पा रहे हैं। लोग उन्हें हिम्मत तो दे रहे हैं, लेकिन वो काफी टूटे हैं। उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताएंगे हम आपको, तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जिस तरह से फेमस यूट्यूबर भुवन बाम ने सोशल मीडिया पर, खासकर यूट्यूब पर, अपने BBK वाइन्स के नाम से यूट्यूब चैनल से काफी पॉपुलैरिटी गेन की और हो गए वो देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर। एक एग्जाम्पल सेट कर गए हैं भुवन बाम लोगों के लिए कि वाकई में कुछ भी नहीं है मुश्किल। अगर चाहो जीना, अगर चाहो आगे बढ़ना, तो कुछ भी नहीं है नामुमकिन। भुवन बाम ने इस बात को वाकई में जिस तरह से साबित किया है, काबिले तारीफ है ये बात। लेकिन दोस्तों, हम आपको यहाँ पर अपनी इस रिपोर्ट में अब ये बताना चाहेंगे कि कैसे भुवन बाम के बारे में जो बात आप सब जानते हैं कि आसान नहीं है ये सफ़र को भी तय करना। भुवन के लिए भी ये सफ़र तय करना इतना आसान नहीं था। उन्होंने भी काफ़ी तकलीफ सही है। इस ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा। कहा जाता है कि वो उनके पिता और माँ ही थे जिन्होंने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन एक सच तो ये भी है दोस्तों कि भुवन बाम को अपने माता पिता का सपोर्ट तो खूब मिला है, लेकिन हर माँ बाप की तरह फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर, भुवन बाम के फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर उनके परिवार वाले भी काफ़ी तकलीफ में थे। परिवार वाले भी सोच में डूबे थे कि कैसे भुवन बाम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, शुरुआत उनकी बहुत तकलीफ दे रही है। भुवन बाम ने एक रेस्टोरेंट में गाना गाकर अपनी करियर की शुरुआत की, जहां वो 6 दिन, वीक में 6 दिन सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक का रूटीन फॉलो करते थे। 12-12 घंटे वो ड्यूटी किया करते थे, गाना गाया करते थे। 6 दिन, वीक में 6 दिन, मतलब सोचिए 26 दिन अगर 30 दिन में वो काम करते थे 12-12 घंटे एक दिन में, तब उन्हें 5,000 रुपये बॉक्स मिलते थे। और इसके बाद उन्होंने ऐसे ही आगे बढ़ते हुए, जब एक रेस्टोरेंट में वो काम करते थे और वहाँ 1 वीक पहले उन्होंने काम किया और 1 वीक के बाद जब वहाँ पर बाढ़ आ गया था, फ्लड आ गया था, उन्हें एहसास हुआ कि क्या से क्या हो गया। वहाँ एक रिपोर्टर को उन्होंने देखा था, एक बेटे को खोने वाली माँ से रिपोर्टर पूछ रहा था कि आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा नहीं मिल रहा है। ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया था भुवन बाम को और इसे सरकास्टिक वे में उन्होंने पेश करने का फैसला लिया लोगों के बीच कि कैसे कैसे लोग हैं। और वीडियो उन्होंने बनाया, फेसबुक में उन्होंने डाला। वो वीडियो 15 लोगों ने देखा, जिसमें 3-4 उनके दोस्त थे, लेकिन बाकी 8 कौन था ये उन्हें पता नहीं चला। फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कुछ करना चाहिए। यूट्यूब में उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, BBK वाइन्स चैनल बनाया। ऐसे ही कॉमेडी वो करते चले गए। कॉमेडी में एक कैरेक्टर उनके मामा का था और 2 कैरेक्टर उनके दोस्तों के थे। मामा उनके रियल थे, जिनके कैरेक्टर को उन्होंने टीटू नाम दिया, और ऐसे ही वो आगे बढ़ते चले गए। पहली बार उनकी माँ को पता चला था तो उनकी माँ ने भुवन बाम के वीडियो को किस तरह से आगे बढ़ाया था, किस तरह से अपने पति को दिखाया था, इस बारे में एक इंटरव्यू में भुवन बाम ने बताया था।
भुवन बाम ने बताया कि उनके पिता को उनकी मां ने दिखाया। उन्हें तब महसूस हुआ कि सच में पति पत्नी के बीच कुछ भी प्राइवेट नहीं होता। पति पत्नी हर बात एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। और ऐसे ही भुवन बाम के बारे में पता चला था कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाने वाले भुवन बाम के बारे में सब जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुलकर अपनी बात लोगों से रखने के प्रयास में आगे बढ़ना चाहते थे। भुवन बाम का ये फैसला था कि वो ऐसे आगे बढ़ेंगे। भुवन बाम का फैसला ये भी था कि वो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। भुवन बाम ने ये फैसला लिया तो पिता चाहते थे कि ठीक है वीडियो तुम बना रहे हो, लेकिन लोग जो पसंद करते हैं वो करो ज़रूर, लेकिन बैंक का एग्ज़ाम दे दो, बैंक क्लियर कर लो, बैंक में जॉब करो, क्या एक स्टेबल जॉब हो, ये चाहते थे परिवार वाले। लेकिन उन्होंने किताबें छुए ज़माना निकाल दिया था, सालों गुजर गए थे। भुवन बाम ने कहा कि वो पढ़ाई छोड़ चुके थे तो बैंक की जॉब के लिए कैसे तैयारी करते। वो अपने परिवार को संभालते रहे। धीरे धीरे सडन कामयाबी उन्हें अपने इसी फील्ड में मिलती चली गई और उन्हें फिर इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि उन्होंने अपने आप को नहीं आजमाया। गाना गाने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, इसलिए गाना को अपना प्रोफेशन बनाने में वो आगे पहले शुरुआत कर चुके थे। लेकिन कॉमेडियन बनकर वो उभरेंगे, कॉमेडी से वो पहचान बनाएंगे, उन्होंने सोचा नहीं था। साल 2017 में वो पहली बार मशहूर हुए, पहले यूट्यूबर बने जिनके पास मिलियन फॉलोअर्स थे। और इसके बाद आपको बता दें कि आगे बढ़ते ही चले गए। वो फैन फेस्ट होता था, उसमें यूट्यूब फैन फेस्ट होता था, उसमें वो आते थे और ऐसे ही उनकी करियर आगे बढ़ती चली गई। इंटरनेशनल स्टार अमांडा सरनी के साथ उन्होंने वीडियोस बनाए। बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स शाहरुख खान से लेकर वरुण धवन के साथ उन्होंने वीडियोस बनाए और तो और कई बड़े कलाकारों के बीच काम करते हुए भुवन ने ऐसे ही पहचान बनाई। और तो और आपको बताना चाहेंगे, आशीष चंचलानी से लेकर देखें तो आप आज के ज़माने के मशहूर यूट्यूबर में नाम कैरी मिनाटी का काफ़ी मशहूर है। इन सब के बीच भुवन की बहुत बड़ी पहचान है। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी उनके पेरेंट्स की कि वो लंबे समय तक अपने आप को एक्सपेरिमेंट में डालते, लेकिन माइलक उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। दिल से उन्होंने जो किया उसे लोगों ने पसंद भी किया। पिछले कुछ समय से उनके परिवार वाले जो है उनके साथ रह रहे थे। पिछले 2 साल से वो अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे और दिल्ली में रहते हुए अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारते हुए भुवन जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते थे, 24 की उम्र में उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की और 3 साल बाद ही 27 की उम्र के होते भुवन बाम से पहले उनके माता पिता ऐसे टूटे, कोरोना ने उन्हें ऐसे तोड़ा कि हमेशा के लिए 27 की उम्र में ही भुवन बाम का अपने माँ बाप से साथ छूट गया। ऐसे सिचुएशन में भुवन बाम करते क्या? भुवन खुद को संभालने में 1 महीने से लगे हैं। पहले अपनी माँ को संभाल रहे थे पिता के गुजरने के बाद, और अब वो अपने भाई को संभाल रहे हैं क्योंकि पिता के बाद माँ ने भी साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने कि भुवन बाम ने अपने माँ बाप को गुजरने के बाद, माँ बाप को खो देने के बाद, माँ बाप को अंतिम विदाई देने के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद अब अपने भाई के साथ किसी तरह से खुद को संभालने की शुरुआत की है। क्योंकि ये सफ़र कितना कठिन होने वाला है ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। डरावने सपने से भी ज़्यादा बुरा भुवन के हालात इस वक्त है क्योंकि माँ बाप एक साथ चले गए हैं। ऐसे में ईश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें शक्ति मिले इस मुश्किल घड़ी से उभरने में। ऐसे हम आपको बताना चाहेंगे दर्शकों, भुवन बाम ने जिस तकलीफ का सामना किया, जैसे वो रेस्टोरेंट में दिन रात घंटों गुजार कर मेहनत करते थे, उस मेहनत का ही नतीजा है कि वो दर्द झेलने के बाद आज वो यूट्यूब की दुनिया में नंबर 1 पर है। खैर, दुआ करेंगे कि उनकी जिंदगी का ये खालीपन जल्द भर जाए और उनकी जिंदगी में खुशी आए। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।